जय हिंद स्टूडेंट्स। आपको हम जो चित्र दिखा रहे हैं वो संसद भवन का चित्र है और संसद भवन के पास जो आपको पर्सन दिख रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको जितनी भी बातें बताई हैं, जितने वर्ड्स हमने प्रयोग किए हैं, आप जानते होंगे कि हम जो वर्ड्स लेते हैं यानी कि वर्णों का जो समूह होता है वो दो वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं और उन दो शब्दों क्या मतलब कि दो शब्द से जब हम अधिक शब्द जोड़कर कुछ बात कहते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वाक्य। यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार, सिंटैक्स। इंग्लिश में इसका नेम है सिंटैक्स। तो देखिए, आपने चित्र में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। आपके पास ये 9 शब्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। इनमें से कोई एक शब्द पूरी बात नहीं कह सकता। यदि ये 9 शब्द एक व्यवस्था से ना रखे जाएं तो भी बात नहीं कही जा सकती। यानी कि हम जब किसी भी शब्द को, जैसे ये शब्द जो दिए गए हैं 9 शब्द हैं, इनको अगर हम क्रम में नहीं रखेंगे तो वो बात हमारी समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, यानी कि जो भी शब्द हम बनाते हैं, बोलते हैं, उनको क्रम में रखना भी अनिवार्य होता है। तो ये सारी बातें हमें किसके द्वारा सीखने को मिलती हैं? व्याकरण के द्वारा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अब यहाँ पर जो सेंटेंस आपने पढ़ा था उसको अलग तरीके से लिखा गया है। मोदी को कर प्रधानमंत्री प्रणाम है रहे संसद भवन। इससे कोई अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। आपने जाना कि अपनी बात कहने के लिए सार्थक शब्दों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस व्यवस्थित शब्द समूह से आशय प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जिस व्यवस्थित शब्द समूह से आशय प्रकट होता हो यानी कि अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जो व्यवस्थित यानी कि क्रम में, ठीक है, शब्द समूह, शब्दों का समूह। उदाहरण के लिए चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। 3 हाथी आगे पीछे जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ने से पाठ याद हो जाता है ना। यहाँ पर जो भी शब्द है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि हम जो बात कही जा रही है वो आपको दिखाई भी दे रही है। तो इन सेंटेंस को क्रम में लगाया गया है, तब ये सेंटेंस या वाक्य पूर्ण माना जाता है। सार्थक शब्द में प्रयोग किया गया है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खरगोश और शेर दिखाया है। खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। जब लोमड़ी ने प्रार्थना की तब कौए ने गाकर दिखा दिया। जैसे अब ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है ना। तो यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य हो गया है। और आपको मिश्रित वाक्य में कहाँ पढ़ेंगे आप? वाक्य के अंग हैं ये। वाक्य के अंग क्या होते हैं? एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, और प्रेडिकेट या विधेय जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि उद्देश्य के द्वारा, वो हो जाते हैं आपके वाक्य के अंग। अब वाक्य के अनुसार पहला जो भेद है, वाक्य के भेद हैं, वो है
रचना के अनुसार वाक्य भेद और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य जानते हैं आप, वाक्य के भेद हैं ये नंबर 2 है। आपका जो मिश्रित वाक्य है ये नंबर 3 था। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने आपको बताया, ये खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। जब लोमड़ी ने प्रार्थना की तब कोए ने गाकर दिखा दिया। तो ये तो हो गया आपका मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य साधारण सा सेंटेंस होता है, जैसे 3 हाथी आगे पीछे जा रहे हैं, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है। और संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। और इसी तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपके मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है, शेष आश्रित या गौड़ उपवाक्य हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो आपने यहाँ पर देखा, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। उपयुक्त वाक्यों में खरगोश ने कहा और तब कोए ने गाकर दिखा दिया, प्रधान वाक्य हैं। इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है तथा तब जब लोमड़ी ने प्रार्थना की, आश्रित वाक्य है, अतः ये मिश्रित वाक्य हैं। तो इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है तो दूसरे के बारे में बात की जा रही है, शेर के बारे में, है ना। और लोमड़ी ने प्रार्थना की, यानी कि वो आश्रित है कि वो प्रार्थना करेगी तभी वो कौवा गाएगा। अब अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कौन कौन से हैं? अर्थ के अनुसार देखिए, विधानवाचक, निषेध या नकारात्मक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, ये इतने वाक्य के भेद हैं अर्थ के अनुसार। तो पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य जो साधारणतः कही जाती है बात, पंडित जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध स्मारक है, जो वाक्य सही होती है ना, वही बात विधानवाचक कहलाती है। और जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है, या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, मैंने कल पौधों में पानी नहीं दिया, रुको इधर से मत आओ, है ना। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। तो जिस बात के लिए मना किया जाता है तो वो हो जाता है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन से कहलाते हैं? जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। भगवान करे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, मैं कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भगवान करे, यानी कि आप कोई बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, तो इच्छावाचक वाक्य है। मैं कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ, तो यहाँ भी इच्छावाचक, यानी कि इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पे। जिस वाक्य में पूछे गए किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप किसके घर का पता पूछ रहे हैं? आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य किससे पता चल रहा है कि किसके और क्या शब्द से पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या लेंगे, आपने क्या खाया है, आप कैसे हैं, ये शब्द लगे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, और इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह भी दिया होता है। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा अथवा आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आज्ञा या आदेश, आदेश जब कोई बड़ा देता है, और आज्ञा भी कोई बड़ा ही देता है, हमें माननी पड़ती है उसको। कमरे से बाहर जाइए,
बैठकर पढ़ो, है ना। तो बैठकर पढ़ो और कमरे से बाहर जाइए। ये शब्द इस तरीके से भी बोले जा सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा किसी शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब तुम इधर आ ही रहे थे तो मुझे बता देते। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा किसी शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि संकेत यानी कि संकेत के द्वारा बात हो रही है। जब तुम इधर आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, और परिश्रम करोगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त होंगे, यानी कि शर्त का बोध हो रहा है। तो ऐसा काम हो ही जाता है। अगर वह आएगा तो काम बन जाएगा। इस तरीके से विस्मयवाचक, जिस वाक्य के द्वारा विस्मय, शोक, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि के किसी भाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मयवाचक आपको पहले भी बता चुके हैं। वहाँ शब्द लगा होता है शाबाश, है ना। और कई सारे दुख, शोक, घृणा, हर्ष, उल्लास, इन शब्दों का प्रयोग होता है विस्मयवाचक वाक्य में। वहाँ चिन्ह हमने पढ़े थे, यहाँ वाक्य हैं। ये वहाँ शब्द के आगे जो चिन्ह लगा है वो विस्मयवाचक चिन्ह होता है, और यहाँ पर क्या है, ये वाक्य है। वाह कि तुमने क्या खूब भाषण दिया, शाबाश तुम्हारी दौड़ तो सचमुच देखने योग्य थी। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं और हम इनको समझ जाते हैं कि विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं। संदेहवाचक, जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह हो का बोध हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। लगता है तुम स्कूल नहीं गई, शायद आज बारिश होगी। तो संदेहवाचक वाक्य क्या है कि आज बारिश होगी, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है, और तुम आज स्कूल नहीं गई, इस बात के लिए भी अनुमान का ही प्रयोग हो रहा है, यानी कि अपने आप से कोई संदेह लगाना, ये हो जाता है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों आज हमने आपको क्या पढ़ाया, वाक्य के भेद और वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग थे उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के भेद थे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये आपके अर्थ के आधार पर हो गए संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, निषेधात्मक और विधानवाचक। ये अर्थ के आधार पर आपके शब्द भेद हो गए हैं, और आपके रचना के आधार पर शब्द भेद थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, और इसके अंग क्या थे, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय का मतलब आपने समझ लिया है। उद्देश्य कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है, आप सेंटेंस देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उद्देश्य हो गया, और संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विधेय। ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य हो जाते हैं, और विधेय जो काम किया जा रहा है। आप आई होप you understand all of you. Thank you. Have a nice day.